नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसकी रिलीज डेट पिछले काफी वक्त से अटकी पड़ी थी, लटकी पड़ी थी। फाइनली 19 सितंबर को फिल्म रिलीज हो गई है। काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक इसके शोज चल रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले सेंसर बोर्ड ने भी 29 सीन्स पर कट लगाने की बात कही थी। इसके अलावा हमने देखा कि चेन्नई से एक वीडियो सामने आया जहां पर फिल्म के पोस्टर पर, जहां पर एक्टर का पोस्टर लगा है बतौर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये योगी की ही बायोपिक है, उस पर कालीख पोतने की कोशिश की जा रही है और इसे पॉलिटिकल मुद्दा वहां पर बनाया जा रहा है। सिर्फ फिल्म तक इसे सीमित नहीं रहने दिया जा रहा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी दौरान का है। अगर फुल फ्रेम चला सकते हैं तो फुल फ्रेम चलाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में दो लड़के नजर आ रहे हैं, कालीख पोतने की कोशिश कर रहे हैं मेन कैरेक्टर पर, इसलिए क्योंकि वो योगी को रिजेंबल कर रही हैं। और बाकी ये भी कहने की कोशिश की जा रही है साउथ में कि उत्तर भारत का राजनीतिक एजेंडा है ये, जिसे चलाया जा रहा है। वापस मेन फ्रेम पर आइए। अब ये जो फिल्म है ये एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने, और मेरे साथ इस वक्त शांतनु गुप्ता ही जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्ते नमस्ते। पहले तो मुझे ये बताइए, कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति हो गई। आपकी फिल्म आखिरकार रिलीज हो गई है, काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक के शोज चल रहे हैं, लेकिन विरोध भी हो रहा है और सेंसर बोर्ड ने 29 सीन्स पर कट लगाने की बात कही है। देखिए, सेंसर बोर्ड की कट तो अब थिंग ऑफ द पास्ट हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1 अगस्त को पिक्चर रिलीज होने वाली थी और अब 29 सितंबर, मतलब आज फ्राइडे शुक्रवार को जब पिक्चरें आती है तो वो आज थिएटर में आ चुकी है और जॉली एलएलबी और निशांची के साथ लोहा ले रही है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ स्क्रीन भरे हुए हैं। मुझे अभी काशी से बड़े अच्छे वीडियोस आए। सुबह 9 बजे जो पुरानी अवधारणा हुआ करती थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आजकल तो लोग सैटरडे का वेट करते हैं, लेकिन वो लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उसमें बहुत सारे लोग हैं और पूरा थिएटर भरा पड़ा है। मुझे वहाँ के मीडिया, बल्कि थिएटर का स्क्रीन रोक के पहले मीडिया बाइट्स भी चल रही हैं वहाँ पे, तो बड़ा सुंदर शो चल रहा है। फिर फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया से मुझे वीडियो आई है जहाँ पे लोग वहाँ पे शाम हो रखी है, एक दिन पहले की, मतलब थर्सडे रात को लोग पिक्चर देख रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सेंसर ने 29 कट दिए थे और वो हम लोग कोर्ट में गए। 2 महिला जज थी, मैडम डेरे और मैडम गोखले, उन्होंने पिक्चर खुद देखी। शायद भारत के इतिहास में ये दूसरी या तीसरी पिक्चर ऐसी है जिसको कोर्ट ने खुद पूरी पिक्चर को देखा है, और कोर्ट ने जो वीकेंड में देखा, मतलब अपने कोर्ट के समय में नहीं, अपने निजी समय में देखा। और जब वो कोर्ट वापस बैठी तो उन्होंने वकील से पूछा कि आपने, वकील से मतलब सेंसर के वकील से, कि आपने पिक्चर देखी है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे क्लाइंट ने देखी है। और आपने बुक पढ़ी है? उन्होंने हमारे क्लाइंट ने पढ़ी है। फॉर्चुनेटली हमारे वकील ने पिक्चर भी देखी थी और किताब भी पढ़ी थी। तो जज ने कहा अब आप फिर आर्ग्यू क्या करेंगे, बताइए 29 कट में आप किसको आर्ग्यू करना चाहते हैं? चैलेंज दिया उन्होंने। तो वो बिल्कुल घबरा से गए और मैडम ने कहा कि ये 29 के 29 हम खारिज करते हैं। जैसी पिक्चर हम लोग ने बनाई थी वैसी की वैसी लोगों तक आज पहुंच रही है। नमता जी, चलिए तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कभी खुशी कभी गम। हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसको बाकायदा आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। ये वीडियो आपके पास कहाँ से पहुंचा, कहाँ का एग्जैक्टली ये वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन आप तक आई? देखिए, जब आप मूवी बनाते हैं तो उसके लिए होर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा कोर्ट केस में लग गया तो हमारा मार्केटिंग बजट बड़ा मिनिमल हो गया। क्योंकि कोर्ट केस लड़ना, 8 हियरिंग हुई, हर हियरिंग में आपको बड़ा वकील भेजना पड़ता है, बड़े वकील की फीस होती है, महंगा प्रोसेस होता है। तो मैं अपने प्रोड्यूसर से लड़ के, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है तो मैंने कहा साउथ में भी प्रचार हो, तो बड़ी लड़ के मैंने एक होर्डिंग लगवाई। और आपको पता है, एक आध होर्डिंग 10 दिन में लगाने के आपको 50,000 70,000 रुपए लगते हैं। बड़ी होर्डिंग है वो। हाँ, तो पूरी फुल फ्लेज वो, मतलब जो मेन होर्डिंग होती है, ऐसे नहीं जो आप चलतू होर्डिंग लगा देते हैं, जो मेन होर्डिंग आपको परचेज करने पड़ते हैं उसके राइट्स, उसमें बड़ी मुश्किल से लगाई और वो 2-3 दिन लगी भी रही। कई लोगों ने पॉजिटिव वीडियो बना के भेजे। एक तमिल पेज, तमिल बोल के चैनल है, उसमें केरन लड़के ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई तमिल में। बाद में पता लगा कि वो बोल रहे हैं कि मूवी आ रही है। और जैसे आपने कहा, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिक्चर है, मतलब उनके जीवन पर आधारित पिक्चर है। तो अगर डीएम के कुछ उसमें कर रही है तो वो मतलब एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में कर रही है। तो हमारे कुछ बच्चे, हमने कहा था भाई कुछ वहां पे जाके देख के आओ, फोटो बना के आओ, तो कुछ एक ग्रुप जा ही रहा था तो उन्होंने ये देखा और उन्होंने उसका वीडियो बनाया और भाग गए वहां से डर के मारे। उनको लगा पता नहीं कौन है, क्या होने वाला है। तो दूर से ही उन्होंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ही वीडियो बनाया हो। तो कुछ लोग आए, देखा उस पर स्प्रे मार रहे हैं, उस पर कुछ बड़ा, थोड़ी ऊंची होर्डिंग है तो पत्थर मार रहे हैं, कोयला फेंक रहे हैं और वो फट जा रहा है। अब उसमें या तो हिंदी में लिखा है, उससे 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 घृणा है, उसमें हिंदू एक संत है उससे घृणा है, उसमें सनातन का प्रतीक है उससे घृणा है। किससे घृणा है पता नहीं, हिंदू से, हिंदी से, उत्तर प्रदेश से, सारी घृणा मेरे ख्याल से डीएमके की। और डीएमके ने, कोई नई बात नहीं ना, हमने देखा है ना कि भाई सनातन तो डेंगू है, सनातन तो एचआईवी है, सनातन तो एड्स है, ये सब बोला गया। तो मतलब ऐसा सरप्राइज तो नहीं हो, लेकिन आहत इसलिए हूँ कि मैंने प्रोड्यूसर को बड़ी मुश्किल से बनाया था कि वो होर्डिंग लगाओ। अब वो मेरी बात आगे से तो नहीं मानेगा।
नहीं, लेकिन एक नैरेटिव ये भी सेट किया जा रहा है कि उत्तर की राजनीति को साउथ में थोपने की ये जद्दोजहद है। बाकी बिल्कुल ठीक आपने कहा, हिंदी को लेकर वहां पर विवाद रहता ही है, सनातन को लेकर वो लोग बोलते ही हैं, खुद बयान है ऑफिशियल, हम देख रहे हैं पब्लिक डोमेन में वो बयान है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये लोग फिल्म चलने देंगे? क्योंकि जो लोग पोस्टर पर ऐसे पत्थरबाजी कर सकते हैं, काली पोत सकते हैं, वो थिएटर में जा रहे दर्शकों को भी रोक सकते हैं फिर तो। ये बिल्कुल रोक सकते हैं। हमने देखा था कैसे बंगाल फाइल्स को ममता दीदी ने उसका ट्रेलर नहीं लॉन्च होने दिया, मतलब मूवी तो पूरा ट्रेलर, और सारे थिएटरों को डरा दिया, जबकि पीवीआर चेन तो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं आती किस तरह, तो वो चेन है उसमें तक में पिक्चर नहीं लगने दी। और मुझे तो खुद एक्सपीरियंस है, जब मेरी ये किताब जो है हिंदी में थी, जब बांग्ला में ट्रांसलेट हुई तो लोगों ने कहा वहाँ के पब्लिशर से बहुत अच्छी किताब है, बहुत चलेगी, बहुत बिकेगी, बट किसी ने पब्लिश नहीं की। किसी बंगाली पब्लिशर ने बांग्ला ट्रांसलेशन का नहीं, पता लग गया तो फिर हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। तो फिर वहां के एक किसी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने अपनी एक कंपनी ओपन करी, उससे पब्लिश करी। मतलब देखिए किताब छपने में ऐसा पता है कब हुआ करता था दीदी? ऐसा हुआ करता था वीर सावरकर के समय में। उनकी एक किताब बिना पब्लिश होने से पहले बैन कर दी थी, उसके कुछ पन्ने अंग्रेजों के हाथ में लग गए थे। मतलब कौन सी तानाशाही है, कौन सी तानाशाही है। और देखिए चेन्नई में कुछ थिएटरों में लगी है, मेरे ख्याल से लोग भर भर के जाए। आपको पता है तमिलनाडु में 30 लाख लोग से ज्यादा हिंदी बोलते हैं। ऐसा नहीं, हिंदी हिंदी भाषी नहीं है। ये 2011 के सेंसस, अब तो ज्यादा हो गए होंगे, अब जाएंगे तो 50 लाख होंगे। तो वो लोग तो हिंदी पिक्चर देखना चाहेंगे, और हिंदी पिक्चर आती भी नहीं है। अच्छा आपने कहा जब थाईवी जो पिक्चर है जो जलता के ऊपर है, वो तो हिंदी में आई, गाजियाबाद में भी आई, नोएडा में आई, तो मतलब वो क्या साउथ को नॉर्थ में इम्पोज करने का है? जब ठाकरे पे पिक्चर आई तो मराठी को कंपोज करने, ये तरीका क्या भाई? अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग नेता, अलग अलग लीडर, उनका जीवन हम देख रहे हैं। धर्मवीर पिक्चर आई एकनाथ शिंदे और दिग्विजय जी पे, नरेंद्र मोदी पे पिक्चर आई, 370 में हमने अमित शाह जी को देखा, हमने इंदिरा गांधी पे पिक्चर देखी। ठीक है, हमारे लीडर्स पे पिक्चरें देखिए, आपको अच्छी लगे तो ना देखें, अच्छी लगे तो देखें, ना लगे तो ना देखें, और पिक्चर बना ले। बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा सही ये बचकानी बात है ना, जैसे वो बच्चे नहीं कहते हैं भाई, मतलब मेरे पास खिलौना नहीं है तो मैं तेरा भी तोड़ दूंगा। मतलब ये क्या तरीका है इन फ्री वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, मुस्लिम देशों में बैन हुई है फिल्म, मुस्लिम देशों से क्या क्या मतलब है वहां पर बैन होने का? सऊदी और कतर में सुन रही हूँ वहां पर बैन हुई है। हाँ देखिए दोनों तरह के हैं, मस्कट और यूएई में लगी भी है। मस्कट में तो बल्कि खलीज टाइम्स में कल हमारा पोस्टर लगा था, मतलब सारी पिक्चरों का पोस्टर लगा था जो आ रही, हमारा भी लगा था, और मुझे कई मैसेज आए, लोग अपने टिकट बुक कर करके भेज रहे हैं यूएई में। लेकिन हाँ कतर में और सऊदी अरेबिया में हमारे एग्जिबिटर का मेल आया कि मिनिस्ट्री से मैसेज आया है, वहाँ की मिनिस्ट्री से, मतलब कल्चर मिनिस्ट्री जो भी अप्रूव करती होगी, दिस में हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। क्या रिलीजियस सेंटिमेंट एक योगी की बायोग्राफी करेगी, दिस द मूवी विल नॉट पास। ये इंग्लिश में एक मेल है, मैं आपको मेल की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वो मेल आई है एग्जिबिटर्स को। तो हाँ, 2 देशों में नहीं है, और बाकी देश दिखा भी रहे हैं, तो दोनों तरह का है। यूएई में दिखा भी रहे हैं, मस्कट में दिखा भी रहे हैं, यूएस में लग रही है, ऑस्ट्रेलिया में लग रही है, भारत के देशों में लग रही है, भारत के अलग अलग प्रदेशों में लग रही है, लोग थिएटर भर भी रहे हैं, तो अलग अलग तरह का माहौल है। अच्छा, सेंसर बोर्ड ने जो 29 कट लगाने के लिए कहा था, उसमें से कट लगे हैं वैसे? नहीं, वो तो सारे कट कोर्ट ने हटा दी। 29 के 29 कट ऐसे लगे होते हैं, मतलब एज इट इज सारे कट पास हुई है हटा दी, एज इज फिल्म पास हुई। कोई ऐसा सीन बता सकते हैं जिस पर कट लगाने के लिए कहा हो, जो उनके हिसाब से कंट्रोवर्शियल था? देखिए वो कंट्रोवर्शियल है ही नहीं ना, उनका जो मूल धारणा है, उनकी जो मूल धारणा थी कि आप योगी आदित्यनाथ से एनओसी लेके आइए। अच्छा, सबसे पहला उन्होंने ये लेके आइए। अब हमारा तर्क था कि नरेंद्र मोदी पे पिक्चर बनी, आपके पास एनओसी है क्या? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में 14 नम्रता पॉलिटिशियंस हैं, नाम से, अपने अपने नाम से, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल, पी चिदम्बरम, उमा भारती, ये सबके नाम है। आपके पास 14 एनओसी है क्या? यही तर्क हमने कोर्ट में रखा। कोर्ट ने भी कहा भाई एनओसी आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, उस व्यक्ति को दिक्कत होगी तो वो इन पे केस करेगा। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि इसको कौन सा सर्टिफिकेट दें। एक तो देखिए आप भी गलत बोल रहे हैं, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। सेंसर बोर्ड उसका नाम ही नहीं भाई, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। उसको सर्टिफिकेट देना है। क्या देना है कि ये यूए है, यूनिवर्सल है, यूए है, कौन सी एज ग्रुप देख सकती है, एडल्ट है कि साइंटिफिक है, 4 कैटेगरी है। 4 उसके पास मैंडेट है। क्या ये देश की सिक्योरिटी पे वादा करती है? क्या इसमें कोई ऑब्सिनिटी है? क्या ये 2 जातियों को, 2 धर्मों को लड़ाती है? ये 4-5 बातें देखनी है, वो कुछ और ही देख रहे हैं। उनसे कहा ही नहीं कि योगी आदित्यनाथ एनओसी लेगा, ये कोई लीगल मैंडेट ही नहीं है सिनेमेटोग्राफी एक्ट। यही कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा नहीं मैम, ये डिफरेंट पिक्चर है, ये है, वो एनओसी खारिज हो गई। और फिर उन्होंने उनसे कहा कि पिक्चर देखिए, उन्होंने पिक्चर बिना देखे पहले रिजेक्ट कर दी, फिर पिक्चर देख के 29 कट दी। कट इस तरह के थे, हाँ कट इस तरह के थे, जैसे एक सीन है जिसमें योगी जी के जो पिताजी थे, मतलब अजय सिंह बिष्ट जी के पिताजी थे, किसी बात पे पुलिस वाले से माफी मांग रहे, ठीक है, कोई विवाद हुआ तो लड़कों के चक्कर में कि लड़कों ने माफी मांगी, मैं माफी मांग लेता हूँ। अब उन्होंने लिखा कि नहीं, इससे योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हुई। अब ये कैसा तर्क हुआ भाई? माफी मांगी थी, ऐसा हुआ था उनके जीवन में,
और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे हो, है ना? कुछ नारे हैं, जैसे जैसे हाँ नारा है एक, तो एक हमारा एक है तो सेफ है, ये जातिगत नारा है, तो नरेंद्र मोदी ने बोला है, नरेंद्र मोदी ने जो नारे बोला है वो जातिगत नारा है। मतलब इतने अटपटे थे कि उनका वकील भी, मुझे लग रहा था कि उसे लग रहा था कि मतलब कैसे, जैसे आपको पता है ना, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता में देखता हूँ वो बात ही नहीं कर पाते, राहुल गांधी को कैसे डिफेंड करे, तो उनका वकील पे मुझे दया आ रही थी, मैं क्योंकि ऑनलाइन देखता था केस, कई बार मैं रहा भी कोर्ट में मुंबई में, तो बिल्कुल अटपटे वो कट्स थे, वो उन्होंने लगाने के लिए लगाए थे, देरी करने के लिए लगाए थे, तो उससे नुकसान बहुत हुआ हमें, उससे बहुत पैसा हमारा व्यय हुआ, टाइम चला गया, 1.5 महीना चला गया, हमारे सारे एक्टर शूट पे अपनी अपनी दूसरी पिक्चर के चले गए, हम उनको प्रमोशन में नहीं ला पाए, बहुत दिक्कत हुई। मतलब सीबीएफसी जिसका काम होना चाहिए पिक्चरों को प्रमोट करना, कला को सही प्रमोट बात। करना, वो बैठ के वहां पे लोगों के पैसे खराब कर रही है, वो लोगों की प्रमोशन डेट चेंज कर रही है, लोगों की थिएटर डेट चेंज कर रही है मेरे ख्याल से, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे भी है, एक बीजेपी के नेता पे पिक्चर बनी है, उस पे ये मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम किसी और का है, मतलब ये जो अंदर भी कोई धारणा है ना कि भाई योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बन गई है तो मजे ही आ गए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के, ऐसा कुछ नहीं है, धक्के खाने पड़ रहे अरे हैं। कुछ नहीं, एक थिएटर के लिए लड़ना पड़ रहा है, स्क्रीन टाइम के लिए लड़ना पड़ रहा है, कभी जॉली एलएलबी से लड़ो, कभी वो एक पिक्चर आई है निशान जी, उसमें स्मिता ठाकरे जी के पुत्र है तो उनका दबाव आ रहा है, उनका तो आपको पता है शिवसेना का किस तरह से दबाव आता है थिएटरों पे कि ये लगनी चाहिए, दूसरी पिक्चर नहीं लगनी चाहिए, तो बड़े तरह के दबाव में पिक्चर बनाना केवल कलात्मक काम नहीं है, उसमें बहुत सारी सीबीएफसी, अच्छा, कतर, हैरानी की चेन्नई, बात यह है कि जिस किताब को आए हुए इतने साल हो गए उस पर फिल्म बन ये रही है, तो कोर्ट उस का पर आर्गुमेंट ये था। अजीब सी कंट्रोवर्सी आपका है। आपका आपका बड़ा लीगल माइंड है, कोर्ट का एग्जैक्टली आर्गुमेंट था, इफ द बुक इज अवेलेबल इन मार्केट फॉर 8 years, जब बुक 8 साल से अवेलेबल है, 13 भाषाओं में अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, यूएस की कांग्रेस में अवेलेबल है, जो यूएस की पार्लियामेंट थी उसकी लाइब्रेरी में किताब है, और उसने कोई दिक्कत नहीं करी आज तक, उस पर कोई कंप्लेंट, कोई कार्यक्रम, कुछ भी गलत नहीं हुआ उसमें, तो वो क्या कर देगी, अब उसका एक दूसरा फॉर्म है ना, किताब का दूसरा बिल्कुल। फॉर्म ही है चित्र, तो वो क्या गलत कर देगी, ये कोर्ट का आर्गुमेंट है, बिल्कुल आपका सही लीगल आर्गुमेंट पकड़ा आपने, कोर्ट में रिटन ऑर्डर में आर्गुमेंट है, लेकिन देखिए आपको दिक्कत करनी है तो तर्क कहाँ, तर्क तो सही पीछे बात रह है। जाते हैं ना, आपको अगर बवाल करना है तो तर्क से बवाल कहाँ होता है, नहीं, आपकी लेकिन छेड़ घृणा तर्क से ऊपर होती है। एक चीज शांतनु जी और देखी गई है, जिस फिल्म के साथ जितना विवाद वो उतनी चलती है। हमने लगभग, आप कोई हाँ, भी उदाहरण उठाकर तो देख लीजिए, क्या लगता है इस फिल्म के साथ? हाँ देखिए, जब वो कोर्ट का केस चल रहा था तो हमारे पास तो मीडिया में जाने के पैसे नहीं थे, आप लोग कार्यक्रम करते थे, लेकिन हाँ रोज खबर छप जाती थी, क्योंकि वो लाइव लॉ या फिर बार एंड कोर्ट रिपोर्ट करता था, कोर्ट से वो कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, उसे कोई टाइम्स ऑफ इंडिया को उठा लेता था, तो हाँ चर्चा हो जाती थी, ये तो ठीक करिए आप। हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये मतलब पिक्चर इतनी मेरिट से बनी है, इतनी सुंदर बनी है, उनकी एक्टिंग की, उसकी स्टोरी की, मेरी राइटिंग की, इसकी भी तारीफ हो, उस पर चर्चा हो तो मजा आए, मतलब कहीं बैन हो गई, कहीं कोयला फेंक दिया, कहीं पोस्टर फाड़ दिया, ठीक है, अगर इससे पिक्चर चलती है तो चलती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ से आपकी बात हुई, मुलाकात हुई इस फिल्म को लेकर, या वो जो एनओसी वाला पूरा प्रकरण हुआ कि लाइए, तब हुई कोई बात? देखिए मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरा उनसे मिलना होता है, अभी कुछ महीनों से नहीं हुआ है मिलना, क्योंकि मैं अभी फिल्म में व्यस्त था, लेकिन मेरे ख्याल से उनको हमें फिल्में बनाने पे को छोड़ के फिल्म सिटी बनाने पे, सड़कें बनाने पे, हॉस्पिटल बनाने में, वो जो उनका काम है उसमें ही छोड़ दें। और मैंने देखा है, जो मेरी 3 किताबें हैं, अगर आपको मैंने दे दी है, एक तो ये है द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर का हिंदी वर्जन, बिल्कुल। एक है द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, और एक कॉमिक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसमें जो उनकी सबसे पसंदीदा है, जो मुझे लगा, वो ये है, अच्छा। क्यों, क्योंकि इसमें उसको काम के बारे में, सड़क कैसे बनी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हुआ, हेल्थ कैसे ठीक हुई, वो इसमें बहुत रुचि लेते हैं, वो उनके बारे में जो किताब है उसको लॉन्च भी कराया उन्होंने, ट्वीट भी कराया, वो उसमें रुचि नहीं लेते, तब मैंने देखा उनको सच में संत का हृदय है, उनको अपनी वाली किताबों से कम जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया है उस किताबों में ज्यादा रुचि है, वो तो बल्कि एक बार तो फॉर्मल एक तरह से ऐसा लगता था यूपी सरकार की किताब बन गई है, वो इन्वेस्टमेंट समिट के बैग में और कोई भी कार्यक्रम उसके बैग में जाती थी वो किताब, अच्छा। जो कई लोगों ने बता रहे हम कार्यक्रम में गए सरकार के, आपकी किताब उसमें थी, वो जो कॉन्फ्रेंस का बैग होता है ना कि मिलता है आपको, उसमें थी, क्योंकि वो किताब बड़ी न्यूट्रल, एक बिल्कुल डेटा के फॉर्मेट में लिखी हुई किताब ना, भाई पहले ये था, अभी हो गया, इतना डेटा था, पहले बिजली इतनी आती थी, अब बिजली इतनी आती है, कैसे कैसे क्या क्या करा, पहले पुलिस की भर्ती ऐसे होती थी, अब ये प्रोसेस होती है, तो बिल्कुल एक बिल्कुल फैक्चुअल किताब है वो, डेटा के साथ, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ, तो उनको इसमें आनंद आता है, अपने बारे में क्या किताब है, क्या पिक्चर बन रही है, मुझे लगता नहीं उनको बहुत ज्यादा रुचि है उसमें। चलिए ठीक है, तो फिलहाल इतना कह सकती हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो गई है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो देखा जा रहा है उसमें रिएक्शंस और अच्छे अच्छे आए, मैं तो शुभकामनाएं दे सकती हूँ और वक्त निकालकर फिल्म देखने जाऊंगी।
ऐसा आपसे वादा कर सकती हूँ। एनएमएफ में मेरे ख्याल से करीब 100 से बड़ा स्टाफ है, सबको एक साथ लेके जाइए और वहीं से कंटेंट क्रिएट करिए, वहीं से एक बिल्कुल पॉडकास्ट करिए, तब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उम्मीद की जा सकती है कम से कम ऐसी तस्वीरें ना आए जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल शांतनु, शुक्रिया शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बाकी फिल्म थिएटर्स में लग चुकी है, जाइए देखिए और बताइए आपका इस फिल्म पर क्या कुछ कहना है। और बाकी शांतनु के विचारों को आपने सुना, उस पर भी आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।